तो दोस्तों, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन जिसमें 20 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल अपीयर होते हैं, नीट 2026 एनटीए ने रद्द कर दिया है क्योंकि पेपर कंडक्ट होने से पहले ही लीक हो गया। मार्केट में गैस पेपर सर्कुलेट होता है जिसमें 410 क्वेश्चंस होते हैं और सोर्सेस के अकॉर्डिंग उसमें से 120 क्वेश्चन एज इट इज पेपर में अपीयर हो जाते हैं। एग्जामिनेशन डेट से 2 दिन पहले ये पेपर 5 लाख रुपए में बिकता है और लास्ट नाइट ये मात्र 30,000 रुपए में तैयार है आप तक पहुंचने के लिए। सोर्सेस के अकॉर्डिंग चूरू का रहने वाला एक मेडिकल स्टूडेंट जो केरला में रहकर पढ़ाई कर रहा है, वहां से ये कहानी शुरू होती है और उसके पास से ये गैस पेपर 1 महीने पहले सीकर में उसके किसी एसोसिएट तक पहुंचता है और वहां से फिर पीजी से फिर मल्टीपल कोचिंग लिंक्स, काउंसलर, स्टूडेंट्स, इवन व्हाट्सएप पे मैनी टाइम्स फॉरवर्डेड, ऐसा भी देखा गया है इस गैस पेपर को। कितना सस्ता एग्जामिनेशन बना दिया सिस्टम ने। ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होता है और इसके लिए कई सारे बच्चे, लाखों बच्चे, हजारों बच्चे 2 साल, 3 साल, 4 साल की कठोर मेहनत करते हैं। पेरेंट्स अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को लाखों रुपए खर्च करके उन्हें डॉक्टर बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन सिस्टम से उनको मिलता है पेपर लीक, परीक्षा रद्द, रिकंडक्शन। एंड एनटीए का कहना है इस एग्जामिनेशन की क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए हम इस एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट कराएंगे। जो रजिस्ट्रेशन डेटा पहले था नीट 2026 जो भी हुआ 3 मई को, वही डेटा सेम मेंटेन करेंगे, कैंडिडेचर सेम होगा। बिल्कुल सही बात है। आप अगर सिस्टम पर एक बार गौर करें तो हमारे देश में कौन सी परीक्षा है जो लीक नहीं होती। अभी राजस्थान में ऐसा है कि जो 2021 में भर्ती परीक्षा हुई वो लीक हुई थी और उसके बाद हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। कई लोगों को तो नौकरी करते हुए बर्खास्त किया गया है। यूपी में डीएलएड के 5 पेपर लीक होते हैं। पिछले 10 सालों में 89 पेपर्स लीक हुए हमारे देश में। ये एग्जामिनेशन अब एग्जामिनेशन नहीं, ये ऑप्शन बन के रह गए। आपकी जितनी ताकत है उतना ऊंचा एग्जामिनेशन देने का सपना देखिए। आपके पेरेंट्स सालों कमाएंगे, उस खर्चे से फिर ये पेपर खरीदेंगे और आपको एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी अफसर, पुलिस, कहीं ना कहीं बैंकिंग, रेलवे में आपको सर्विस दिलवा देंगे। तो आपको यानी कि बच्चे को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स को मेहनत करने की जरूरत है। अब यहाँ मेरा एक सीधी सी बात है कि सरकार तो नाकाम है। सरकार तो किसी भी तरीके से एक लीक प्रूफ पेपर स्ट्रेटेजी कंडक्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन हमें तो इस बात को सोचना होगा कि खरीदार कौन है। आप और हम ही हैं। आप और हम ही कहीं ना कहीं ये 5,30,000 रुपए खर्च कर रहे हैं इसलिए पेपर खरीदने के लिए, अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए। तो ये सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं हमसे भी चलते रहता है। तो अगर हम ही ठान लें कि हम पेपर खरीदेंगे ही नहीं, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होंगे ही नहीं, ईमानदारी से हर चीज को फॉलो करेंगे, तो फिर ये पेपर लीक माफिया आखिर पेपर बेचेगा किसको?